हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आईपीएनसीएस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट इनर जॉइन के बारे में। तो पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। देखो, एन इनर जॉइन combines rows from two tables where a matching condition is true, usually where key matches, which means आपकी जहां पे वैल्यूज मैच कर रही हैं दोनों टेबल्स में, तो आपका इनर जॉइन सक्सेसफुली चल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, मान लो जैसे एक टेबल में एक रो है, उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में नहीं है, तो उस पहले वाले टेबल की उस रो को वो टच भी नहीं करेगा, वो इन रिजल्ट सेट में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, इफ देयर इज नो मैच दैट रोज डजंट शो अप एट ऑल। जैसे यहाँ पे देखो, इनर जॉइन में जो दोनों में है ना, प्रेजेंस है जिनकी दोनों टेबलों में, बस वही दिख रहा है। देखो, जो ए में है और बी में नहीं नहीं दिखेगा। जैसे बी वाला ये पोर्शन, ये ए पार्ट में बिलोंग नहीं करता, बी का सिर्फ इतना पोर्शन बिलोंग करता है, तो इतना ही पोर्शन आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था। प्रैक्टिकली आपको और अच्छे से समझ आएगा। और मैंने बहुत आपके लिए अच्छा सा काम क्या करा हुआ है, मैंने पहले से क्वेरी टेबल दो क्रिएट करे हुए हैं, क्या एम्प्लॉइज नाम का और एक डिपार्टमेंट नाम का। इसमें मैंने बस ये क्वेरी रन करनी है। ठीक है, इनर जॉइन की आपका इनर जॉइन हो गया है सक्सेसफुल, मेरा रिजल्ट सेट भी आ गया। लेकिन पहले इसको टिक आउट करके समझ तो ले, बस मुझे आपको क्वेरी लिख के थोड़ा ना दे देना था। तो देखो अब क्या हो रहा है, इसमें मैंने लिखा सिलेक्ट ई डॉट ई एम पी आई डी। ये ई मेरा क्या है, टेबल एलियास। देखो, इम्प्लॉइज का ई, इसको टेबल एलियास दे दिया, छोटा नाम दे दिया मैंने। आगे ई का एम्प्लॉय नेम, अच्छा जी मैं एम्प्लॉय आईडी उठा रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय नेम उठा रहा हूँ, मैं अब डिपार्टमेंट नेम उठा रहा हूँ, लेकिन उसको मैंने आगे क्या लिखा है, डी, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी है यहाँ पे, डिपार्टमेंट नेम नहीं है। उसको मैंने एलियस नेम दिया कहाँ पे, ये रहा, इनर जॉइन डिपार्टमेंट डी। तो मैंने बेसिकली तीन कॉलम उठाया। क्या तीन कॉलम मुझे दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे। फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉयज टेबल से। इनर जॉइन डिपार्टमेंट वाला टेबल जिनके रिस्पेक्टिव एलियासिस नेम है, ये मैंने इनर जॉइन करा। ऑन किस पे करना चाह रहा हूं मैं इनर जॉइन, मैं करना चाह रहा हूँ एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट आईडी पे, इज इक्वल टू जिसकी इक्विवेलेंट मैंने चाहिए किसकी, डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी से। जैसे अब इसको डिकोड करके समझते हैं, आपको समझ आ जाएगा। जैसे अब देखो क्या लिखा है मैंने, जैसे जिसकी डिपार्टमेंट आईडी कहाँ की, एम्प्लॉय की, मैच कर जाए डिपार्टमेंट आईडी किसकी, डिपार्टमेंट टेबल की। तो देखते हैं ये रिजल्ट कैसे आया। जैसे एक एलिस और सेल्स कैसे आया, देखो अब मेरी डिपार्टमेंट आईडी 10 है, हाँ 10 है, क्या ये मैच कर रही है नीचे, हाँ ये मैच कर रही है। और ये मेरा सेल्स डिपार्टमेंट नेम, मेरा सेल्स आ जाएगा, आ गया। अब 10 ऊपर उसका नेम क्या भाई, एलिस, एलिस आ गया। उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है भाई, एक। हाँ समझ, एक और आपको समझा दूं ताकि और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जैसे अब बॉब अंकल का कैसा आया होगा, अब देखो डिपार्टमेंट आईडी है मेरी 20, 20 का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो डिपार्टमेंट नेम मेरा मार्केटिंग आना चाहिए, आ रहा है, यस आ रहा है। मेरा एम्प्लॉय नेम आना चाहिए बॉब, बॉब आ रहा है, क्योंकि मेरी डिपार्टमेंट आईडी क्या मैच कर रही है 20 और 20, तो उसकी डिपार्टमेंट आईडी 20 20 यहाँ पे मैच है, मार्केटिंग आ जाएगा, बॉब आ जाएगा। अब एम्प्लॉय आईडी मेरी क्या, दो, दो आ रही है। ये हो गया आपका नॉर्मल सा इनर ज्वाइन करना विथ टू टेबल्स। जो बिलोंग कर रहा है उसके अंदर वही आएगा, अदरवाइज वो उस रो को उठाएगा नहीं। सपोज करते हैं यहाँ पे एक डिपार्टमेंट आईडी होती 40 की और वो यहाँ पे नहीं है, तो इनर ज्वाइन क्या करेगा, उस 40 वाली को ना इग्नोर कर देता, वो उसको दिखाता ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं आपको इसमें और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेरी समझाता हूँ, वो है ग्रुप बाय के साथ। इनर जोन में कैसे कर सकता हूँ ग्रुप बाय के साथ, वो भी मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। देखो इसके बस मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके आपको मैं समझाता हूँ, सो दैट इनर जॉइन में आपको आगे जाके कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी, आप समझते रह जाएंगे आराम से। ये लो जी, ये मेरा इसका भी इनर जॉइन की भी क्वेरी चल गई। देखो डी नेम दिखाना है, जब डी तो आपको समझ आ जाएगा, मैं बार बार इस क्वेरी को नहीं समझाऊंगा डी डॉट क्या लिखा है। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम दिखाना है। काउंट, काउंट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ आया था काउंट तो आप मेरी चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, फंक्शंस वाली, माइस्क्वेल फंक्शंस वाली। ठीक है, उसमें मैंने काउंट को बहुत अच्छे से ब्रीफ में समझाया है। तो काउंट ई डॉट ई एम पी आई डी एज नम एम्प्लॉइज, इसका मैंने एलियास नेम दे दिया, वरना ये गंदी सी हेडिंग आ रही होती है, गंदी सी हेडिंग अच्छी नहीं लगती। एज ये वाला, अब ये हेडिंग आ रही होगी, देखो कॉलम हेडिंग ये आ रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली मैं दो चीजें दिखाना चाहता हूँ, एक ये और एक ये। ठीक है जी, अभी तक समझ आ गया। काउंट कर दो एम्प्लॉय आईडी, एक मेरे को डिपार्टमेंट नेम दिखा दो और उनकी एम्प्लॉय आईडी काउंट कर दो। अग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय इनर जॉइन डिपार्टमेंट, ये भी तो इसी इनर जॉइन की कोई। ऑन कहाँ करना है, जिसकी डिपार्टमेंट आईडी मैच कर जाए डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आई से, एम्प्लॉय की आई डिपार्टमेंट आईडी मैच कर जाए डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी से। लेकिन मैंने क्या ग्रुप बाय कर दिया, ग्रुप क्या कर देता है, जो भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको एक कर देता है, उनका ग्रुपिज्म क्रिएट हो जाएगा। मतलब एक ग्रुप, जैसे आप स्कूल में थे,
आप स्कूल में जैसे जिस किसी का होता था रेड हाउस ग्रुप, ग्रीन हाउस ग्रुप, ब्लू हाउस ग्रुप। अब ब्लू हाउस ग्रुप में कितने बच्चे हैं? ब्लू हाउस एक लिखा हुआ, ब्लू हाउस में 40 बच्चे हैं। तो अब हर एक का ब्लू हाउस ब्लू हाउस ब्लू हाउस थोड़ा ना लिखा हुआ है, एक ही एंट्री कर दी और उसमें 40 बच्चे हैं। ये मैं करना चाहूँ, यही चीज मैं यहाँ पे करना चाहूँ। तो देखो, ग्रुप है डिपार्टमेंट नेम, अब इनका ग्रुप हो जाएगा। जैसे सेल्स आपका मल्टीपल टाइम्स आपको दिख रहा होगा, या फिर मार्केटिंग मल्टी टाइम्स दिख रहा होगा, या फिर एचआर मल्टी टाइम दिख रहा होगा, वो एक बार ही दिखेगा आपको रिजल्ट सेट में। बट कोइंसिडेंटली मेरे अभी टेबल में, करंट टेबल में एक चीज एक ही बार दिख रहा है, तो ग्रुप में इसमें उस हिसाब से नहीं वर्क कर रहा था। जिस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस भी डाली हैं ग्रुप से रिलेटेड, आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो, वो बहुत अच्छे से और समझ आ जाएगा। यहाँ पे भी हालांकि आपको समझ आ रहा होगा इन माई ओपिनियन। देखो अब मैंने क्या करा, डिपार्टमेंट नेम का ग्रुप कर दो, तो एक सेल्स का डिपार्टमेंट का ग्रुप बन जाएगा, एक मार्केटिंग का ग्रुप बन जाएगा, एक एचआर का। यही मैंने दिखाना था, ये मेरा ग्रुप बन चुका, तैयार हो चुका। ठीक है, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने, लेकिन कहां से? एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी से, वो मैं काउंट कर रहा हूँ। कैसे करूंगा जी? अब जिसका डिपार्टमेंट आईडी मैच कर रहा होगा, ये दोनों। अब देखो, मेरी डिपार्टमेंट आईडी है 10, 10 ऊपर कितनी है? एक और दो। अब एम्प्लॉय आईडी का काउंट करना है, तो ये यहाँ पे दो होने चाहिए। आंसर नीचे दो आ रहा है, यस दो आ रहा है। आगे आओ, दूसरा है मार्केटिंग। मार्केटिंग की कितनी आईडी है? 20। अब 20 कहाँ कहाँ है? यहाँ पे 20, 20। इसके भी दो ही काउंट आना चाहिए। देखो दो काउंट आ रहा है, आ रहा है। एचआर की क्या है? एचआर की आईडी है 30, एचआर की आईडी 30, 30 ऊपर आ रहा है, यस 30 ऊपर भी आ रहा हो। डेविड की, डेविड की डिपार्टमेंट आईडी क्या है? 30। ओ मतलब डिपार्टमेंट कितने हैं डेविड? एक ही तो है, तो उसका नीचे रिजल्ट सेट एक आना चाहिए। तो आई होप आपको इनर जॉइन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।